त्योहारों का मतलब क्या है? त्योहारों का मतलब है रंग, सेलिब्रेशन और पकवान। होली आने वाली है, रंगों की तैयारी हो जाएगी हैं। सेलिब्रेशन हिंदुस्तानियों को करना आता है, पकवान में कहीं प्रॉब्लम ना हो तो जी, इसलिए नमस्कार, मैं हूँ पकवान बरार। और होली के लिए बढ़िया सी रेसिपी देखने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि होली निकल गई, आपने हमारा मोहनथाल नहीं बनाया, हम हो जाएंगे नाराज और आप बोलेंगे बुरा ना मानो, होली है। लेकिन ये सब ना करना पड़े इसलिए बना लीजिएगा, ठीक है जी। म्यूजिक के उस पार। हाँ, Rolling and action. देखिए जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन श्री कृष्ण की होली, ब्रज की होली, नंदगांव बरसाना की होली, उसका कोई मुकाबला नहीं। और अगर श्री कृष्ण की होली इतनी फेमस है तो श्री कृष्ण की मिठाई मोहन का मोहनथाल अगर नहीं बनाया होली पे तो क्या फ़ायदा हुआ। तो इस बार मोहनथाल का मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो ये। तो अच्छा मोहनथाल बनाने के लिए आपको चाहिए अच्छा बेसन। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है, टाटा संपन्न का 100% चना दाल बेसन। ठीक है जी, यहाँ से करते हैं शुरुआत। देखिए क्या है ना, वैसे तो हर हिंदुस्तानी मिठाई में ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़ती, इसलिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन मोहनथाल में कुल मिला के पड़ती सिर्फ 3 चीज़ें हैं, घी, शक्कर और बेसन। इसलिए इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। देखिए आधा किलो बेसन हो गया। आधे किलो बेसन में 70 से 80 ml दूध, उसके बाद 2 बड़े चम्मच घी। मोहनथाल की जो मेन मोनोपोली है, जो मेन खूबसूरती है, वो मोहनथाल का ग्रेन, और वो दाना जो है वो ऐसे आता है। ये वाला पार्ट जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसन की मोनोपोली है उस पर काम हो रहा है। एक्चुअली बेसन की नहीं, मोहनथाल की मोनोपोली। ऑलरेडी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई। क्या है ना, जैसा मैंने कहा, बेसन की क्वालिटी से ही मोहनथाल की क्वालिटी है। और टाटा संपन्न बेसन बनता है 100% अनपॉलिश चना दाल से। तो जो अनपॉलिश दाल होती है ना, उसमें ऊपर की परत वो भी आती है, उससे खुशबू में फ़र्क पड़ जाता है बहुत। यहाँ पर जो हो रहा है ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग मोइन लगाते हैं ना, वैसे ये और घी और दूध का जो मिक्सचर है इसको मैं मल रहा हूँ साथ साथ। इस स्टेज पे हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है, एक बार जम गया तो आप हाथ नहीं चला पाएंगे। जो मोटे मोटे ऊपर आ गए, इसको एक बार वापस से मसल देना। ये देखिए मेन चीज़ देखने वाली है टेक्सचर। ये देखिए बेसन का टेक्सचर बदल गया ना, कैसे ऑलरेडी बेसन में दाना दाना दिख रहा आता हुआ। बस चाहे तो ऐसे बड़े बड़े बॉल्स बना लीजिए, जैसे मैं बना रहा हूँ दबा दबा के, चाहे तो एक साथ ही दबा लीजिए उसको, जैसे आपका मन करे। बट अभी नेक्स्ट स्टेप है इसको दबाना। ये लीजिए, ये लीजिए, चाहे तो वैसे दबा लो चाहे ऐसे दबा लो। अभी दबाने से क्या है ना, वो घी, दूध और बेसन को इंटरेक्ट करने का वक्त मिलेगा, और ऐसे इसको कम से कम 15 मिनट छोड़ना है। ठीक है, डन हो गया जी। जब तक 15 मिनट होते हैं तब तक अपन क्या करते हैं, तब तक अपन वो करते हैं जो मैं अक्सर नहीं करता, सामान मेजर करके निकाल के रेडी कर लेते हैं। हाँ, चाशनी की तरफ आते हैं। शुगर डालते हैं जी 2 कप से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम, और ये 2 से थोड़ा कम। अब जितनी शुगर है उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा पानी। ये गया जी 2 कप में 1 कप पानी और थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1.5 कप के करीब घी। अब क्या रह गया, ड्राई फ्रूट नहीं, टाटा संपन्न ड्राई फ्रूट। तो पहले टाटा संपन्न के प्रीमियम कैशू, साइज देखिए, सॉर्टिंग देखिए। और अब टाटा संपन्न के कैलिफोर्निया आमंड्स, मोर देन इनफ।
भाई होली है, होली में सर्दियां जा रही होती हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने का अच्छा मौका है। और सेम चीज़ कैश्यूज भी बारीक बारीक चॉप करना है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है तो मिक्सी में घुमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बोला ऐसे काटना है तो भाई हम तो नहीं काटेंगे, तो इस चक्कर में मोहनथाल भी नहीं बनेगा। इनको हल्का सा बाद में हम लोग घी में टोस्ट करेंगे। 15 मिनट हो गए। उसके बाद ये जो हमारा बेसन है, एक मोटी छन्नी लेनी है और उसके थ्रू बेसन निकाल लो, और जो ऊपर रह जाएगा उसको बाद में मिक्सी में घुमा लेना है ताकि सारा छन के रेडी हो जाए। मोहनथाल की जो मोनोपोली है वो ये वाला ही पार्ट है। मैं सोच रहा हूँ इसको भूने कैसे, थोड़ा खुला बर्तन चाहिए भूनने के लिए। और पीछे चाशनी भी ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो अभी दाना बना है ना इसमें, ये देख रहे हैं आप, ये जो मोहनथाल में दाना बना है जैसे सूजी होती है ना, रवा, वैसा टेक्सचर हो गया इसका। क्या बात। अब इसकी करनी है जी भुनाई, और कोशिश करेंगे कि भुनाई के लिए या तो कढ़ाई लेंगे या ऐसा कोई गोलाकार बर्तन लेंगे ताकि भुनाई बराबर से हो, इवनली हो। अभी क्या है, आपको लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर बेसन भुन रहा है, बेसन नहीं भुन रहा है। यहाँ पर बेसन के साथ में वो दूध भी भुन रहा है जो हमने इसके अंदर खपाया है, राइट। और घी तो इसके अंदर है ही है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मोहनथाल में हम लोग दूध भले कम जाए, लेकिन दूध के भुनने का फ्लेवर जो है वो एक सटल अंडर नोट क्रिएट करता है मोहनथाल में। अब ये भुनाई रुकनी नहीं चाहिए, बस। अब मोनोपोली यही, जब बेसन के भुनने की खुशबू आ जाए समझ लीजिए अपना मामला रेडी है। अब यहाँ पर 2 काम रह गए। सबसे पहले तो चाशनी को चेक करना रह गया है। चाशनी को अपने को बनाना है 1 तार की। अभी नहीं हुई है 1 तार की, मतलब मैं ऐसे करूँ तो 1 तार बने। अभी नहीं हुई है चाशनी, चाशनी को और पकना है, ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो अपने को दूध रेडी रखना है। अच्छा मोहनथाल जो है वो पीला नहीं होता है। पीला करने के लिए लोग अक्सर रंग वंग डालते हैं। अच्छा मोहनथाल जो है वो गोल्डन ब्राउन होता है, जो बगैर रंग के सिंपल बेसन की खुशबू से बनता है। ये देखिए, अब बारी है इसमें दूध डालने की। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, पास आ जाइए। दूध डालने से क्या है, एक तो बेसन की कुकिंग रुक जाती है, दूसरा बेसन में मॉइस्चर आ जाता है। ये दूध जो है ये बेसन को रेडी कर देता है आने वाली चाशनी के लिए। तो हर स्टेप की वैल्यू है, हर स्टेप की है जी इंपॉर्टेंस। ये लो जी, चाशनी भी हो ही गई है, आपको दिखा देते हैं जी। बेसिकली जो गुलाब जामुन की चाशनी होती है ना, अपने को उतनी लेके जानी है। ये 1 तार बन रहा है ना, ये 1 तार से थोड़ा पहले की स्टेज है। पूरी 1 तार की चाशनी नहीं बनाता मैं, थोड़ा पहले निकालता हूँ ताकि बेसन जो है ना वो सोक कर पाए। ये देखिए, मेन चीज़ क्या है, ये जो दाना हमने बनाया था ना, वो जो हम मोनोपोली बोल रहे थे, अभी तक है वो। अब आई चाशनी की बारी। अगेन, चाशनी से पहले जो मेन काम था वो हमने कर दिया था, और वो मेन काम था दूध पिलाना, ताकि चाशनी के लिए बेसन जो है वो रेडी हो जाए। ये लीजिए, बेसिकली शक्कर को थोड़ा और पकने देना है, और कायदे से यही है मोहनथाल का कलर। अगर आपको बाजार जैसा मोहनथाल का रंग करना है तो जो आपने दूध लिया है ना, उसमें क्या करते हैं हलवाई लोग, जो बाद में दूध डाला है उसमें येलो कलर मिला लेते हैं, या फिर केसर के साथ वो दूध उबाल लेते हैं, उस दूध को येलो कर लेते हैं, उस वजह से एक येलो का टिंज आ जाता है मोहनथाल में। इफ यू वांट यू कैन डू दैट। अभी इलायची पाउडर और जायफल,
ये लो जी हमारा ड्राई फ्रूट, इसको करना है टोस्ट। लाइटली टोस्ट करना है ड्राई फ्रूट, ज्यादा नहीं है। इसको हल्का सा प्रेस किया। देखिए जो मैंने आपको दिया है मीडियम शुगर वाली रेसिपी, ठीक है। अगर आपको अच्छी खासी शुगर चाहिए, एकदम मिठाई जैसे चाहिए, तो आप बराबर बराबर यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना बेसन था उतनी शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं आप। 500 ग्राम बेसन में 500 ग्राम शक्कर यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। अगर आप वो कर रहे हैं, उस केस में जो बाद में आप दूध डाल रहे हैं उसकी क्वांटिटी हाफ कर दीजिएगा। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। अब इसको ठंडा करने के लिए बाहर ही छोड़ना है कायदे से, एयर कंडीशनड सिचुएशन में। फ्रिज वगैरह में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ख़राब होने वाली मिठाई है नहीं, वैसे ही लंबा चलेगी। ये भी बता दिया मैंने। ये जो बाइंडिंग आती है मिठाई की ठंडी होने के बाद, वो बाइंडिंग आती है शक्कर से और घी से। इसलिए कई बार जो है ना, हम भरोसा करना भूल जाते हैं मिठाई पे। हमको लगता है कि पता नहीं हम ठंडा तो कर रहे हैं, जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, लेकिन शक्कर ठंडी होकर गाढ़ी होती है और घी जो है वो ठंडा होकर जमता है। उन पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हलवाई का काम करना है तो सबसे पहले शक्कर से दोस्ती और उसके बाद घी से दोस्ती, ये तो करनी ही पड़ेगी। और इसीलिए मैं टाटा संपन्न का 100% चना दाल बेसन यूज़ करता हूँ, बिकॉज इवननेस ऑफ कलर, 100% चना दाल, खुशबू, जायका, फ्रेशनेस। ये है मोहनथाल का असल कलर, ठीक है। इफ एनीबडी, एंड बाय एनीबडी आई मीन एनीबडी, टेल्स यू अदरवाइज, दे आर रॉन्ग। अगर आप चाहें तो केसर डाल के थोड़ा येलो की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन ये जो मिल्क चॉकलेट कलर है ना, यही मोहनथाल को डिफाइन करता है। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप मिठाई बनाते हैं कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तो असलियत सामने आ जाती है, इसलिए अच्छे इंग्रेडिएंट यूज़ करना ज़रूरी है। यहाँ पर टाटा संपन्न का जो आपने 100% अनपॉलिश चना दाल से बना हुआ बेसन लिया है, उस वजह से खुशबू अभी तक आ रही है। क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ योर मिठाई। और जब होली के लिए बना रहे हैं भाई साहब, तो रिस्क नहीं लेने का है, अच्छे इंग्रेडिएंट्स पे इन्वेस्ट करें। तो इस होली भले ही आप वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना ना जा पाएँ, लेकिन मोहनथाल बना के एक बार ब्रज की होली के मज़े ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है जी। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ हैप्पी होली। और होली हो ना हो, त्यौहार हो ना हो, अच्छा खाना खाने का बहाना नहीं छोड़ना चाहिए। हैप्पी मोहनथाल।